नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। राजनीति दुनिया का ऐसा अजूबा है जहां लोग गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। यहां कट्टर विरोधियों को भी पक्के दोस्त बनने में समय नहीं लगता। इसी का एक नमूना उत्तर प्रदेश में फिर नजर आ गया है, जब भीम आर्मी ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस और भीम आर्मी के गठजोड़ मायावती को नुकसान पहुंचाए, ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा। मायावती आज खुद इतनी ताकतवर हो गई हैं कि उनके डर से कांग्रेस भीम आर्मी नजदीक आ गए हैं। भीम आर्मी भले ही कुछ राज्यों के लोगों के लिए नई लगती है, पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। दरअसल आज भी चुनाव में जातिगत मुद्दा छाया रहता है। भले ही देश और जनता कितनी ही तरक्की कर ले, पर चुनाव में जातिगत समीकरण जिसके पक्ष में हो गया, उसकी जीत की राह आसान हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण की वजह से ही सपा और बसपा गठबंधन ताकतवर बन गई है, पर बसपा की असली परेशानी है भीम आर्मी। आपको बता दें कि मायावती और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर एक ही जाति से आते हैं। वैसे चंद्रशेखर की वजह से दलित वोटों का बंटवारा हो जाए, ऐसा काफी मुश्किल दिख रहा है। मायावती की दलितों पर इतनी पकड़ है कि चंद्रशेखर इनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि चुनाव में भीम आर्मी कुछ भी अकेले करने का मादा नहीं रखती, इसलिए दलित संगठन भीम आर्मी ने समुदाय के सदस्यों से सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए वोट देने को कहा। उनके इस ऐलान से बसपा सपा रालोद गठबंधन को झटका लग सकता है। वैसे कुछ दिन पहले ही बसपा अध्यक्ष मायावती ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को भाजपा का एजेंट करार दिया था और उन पर दलित वोटों को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। अब यही बात चंद्रशेखर को चुभ गई और उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। बात सहारनपुर की करें तो यहां कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद है। वहीं बसपा सपा रालोद गठबंधन ने सहारनपुर से फैजुल रहमान को उम्मीदवार बनाया है। यहां से भाजपा सांसद राघव लखनपाल दोबारा सांसद बनने की मशक्कत में लगे हैं। वहीं देवबंद में एक संयुक्त रैली में मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की थी कि रहमान को एकजुट होकर वोट दें और उनका वोट बंटना नहीं चाहिए। वहीं भीम आर्मी के एक नेता ने आरोप लगाया कि बसपा सपा कार्यकर्ताओं ने रैली में चंद्रशेखर के तस्वीर लेकर आए कुछ दलितों के साथ मारपीट की और उनके पोस्टर फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि जब कोई भीम आर्मी के समर्थन में नहीं आया, तब मसूद ने उसकी मदद की। वह मई 2017 में सहारनपुर में हुए जातीय संघर्ष के बाद दलित संगठन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुस्लिम मामलों का जिक्र कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने पिछले महीने मेरठ के एक अस्पताल में चंद्रशेखर से मुलाकात की थी, जिसके बाद मायावती कांग्रेस से काफी नाराज चल रही थी। पर अब शायद उस मुलाकात ने अपना असली रंग दिखा दिया और भीम आर्मी फाइनली कांग्रेस के समर्थन में आ गई। मायावती ने जिसका अंदेशा जताया था वह सच साबित हुआ, इसलिए तो मायावती को आज लोग इतना सम्मान करते हैं। वैसे कांग्रेस भीम आर्मी को जो भी कर ले, पर मायावती से पार पाना इन दोनों के लिए काफी मुश्किल होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।